Mr. Chairman, the fellow panelists and distinguished invitees. कबीर दास जी को संत कबीर कहा जाता है। सूर, कबीर, तुलसी ये तीन ऐसी महान विभूतियां हैं जिनका प्रभाव हिंदी जनमानस पर, बल्कि जिसे कार्ल गुस्ताव युंग कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहेगा, कलेक्टिव सबकॉन्शियस कहेगा, उसमें उसके रूप में है। उनमें से तुलसीदास जी को गोस्वामी तुलसीदास, सूरदास जी को भक्त सूरदास, लेकिन कबीर दास जी को संत कबीर कहा जाता है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वो बहुत बड़े कवि थे। It's a great poet, one of the greatest poets of India has ever produced. तो उनका संतपन और उनकी कविता दोनों बहुत एक दूसरे से बहुत घुले मिले। कबीरदास जी ने बहुत लिखा है, उनकी प्रामाणिकता के बारे में सवाल उठाए गए हैं, लेकिन एक लाइन ये भी है कि जेते पत्र वनस्पति और गंगा की रेन, पंडित विचारा क्या कहे, कबीरा कहे सुख में। इतना लिखा है उन्होंने। लेकिन जैसा मैंने कहा कि उनका संतपन, वो पहले संत थे, उसके बाद कवि, तो उनका संतपन उसकी कविता में हर वक्त झलकता है। घुले मिले हुए हैं, एक दाना है, वन इज वॉप देन अदर इज वेस्ट। इस तरह से ये दोनों लोग मिले हुए हैं। मुझे लगता है कि कबीरदास जी संत होने के नाते जो वो सोचते थे, जो उन्होंने देखा, तो उसको उन्होंने जो कहा वो कविता के रूप में सामने आया। और ये शायद सही भी है, क्योंकि उन्होंने कहा है, तुम जिन जानो गीत यह, तुम जिन जानो गीत है यह निज तत्व विचार। ये मत समझो कि मैं कोई गाना गा रहा हूं, सम लिरिक, इट इज माई फिलोसफी ऑफ लाइफ, फिलोसफी ऑफ ब्रह्म। तो ऐसा उन्होंने कहा है। तो इसलिए it will be in order to perhaps say a few words about his philosophy first, because since he was sant. तो दार्शनिक चेतना के अंतर्गत हम अक्सर उस कवि ने या उस लेखक ने ब्रह्म, जीव, जगत और मोक्ष, ब्रह्म और जीव का संबंध, जगत और जीव का संबंध, इसके बारे में जो कहता है मोक्ष क्या है, इसके बारे में विचार करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हम वो बाकी चीजें बैकग्राउंड छोड़ रहे हैं कि वो कब जन्म हुआ, क्या प्रामाणिकता थी और उन पर किस किस का प्रभाव पड़ा, उस वक्त क्या पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, लिटरेरी कंडीशंस थी, उन पे हम विचार नहीं करने जा रहे हैं। Perhaps we will touch upon a few things which according to me are central to his life, his philosophy, his works and his personality. तो मित्रों, कबीर ने खुद ही कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। तो कहते थे कि मैं इतना कोई पढ़ा लिखा नहीं। लेकिन हम देखते हैं जब उनके बारे में पढ़ते हैं कि he was well versed with the oral traditions of India. Particularly, it is said that he was at the junction of Islam and the Indic religious traditions of India. और उन्होंने जो साध संतों से सुना, खुद देशाटन किया और जो एक्सपीरियंस किया उन्होंने, उसको सब देख कर लिखा। तो हम देखते हैं कि उपनिषद का प्रभाव भी दिखावा पड़ता है, वैष्णव भक्ति परंपरा का प्रभाव भी दिखावा पड़ता है, सूफी, नाथ, सिद्ध, सहजयानी, उन सब का प्रभाव है, और खुद की वाणी भी है, समन्वय किया उन्होंने। खुद भी जो है, जो उन्होंने ठीक लगा वो उन्होंने कहा है, और बहुत कॉन्फिडेंटली कहा है कि तू कहता है कागज की लेखी, मैं कहता हूं आंखन की लेखी। सो इट इज हिज क्विंटेसेंस ऑफ हिज लाइफ एक्सपीरियंस विच ही से। तो ब्रह्म के बारे में, कबीर के ब्रह्म के बारे में दो बातें ध्यान में देने हो गए हैं मेरे विचार से। एक तो ये कि वो निरंकार है, निर्गुण है, अविनाशी, अपार, अथाह, अनिर्वचनीय, फॉर्मलेस, इटर्नल, डिवॉइड ऑफ एट्रीब्यूट्स, यूनिक, अनडिस्क्राइबेबल, इनकम्पेरेबल, अनचेंजेबल, अगम अगोचर, गम नहीं, इस तरह का है। उनको जानना, समझना और उसको पाना जरा मुश्किल काम है। कबीरदास ने कहा है, जाके मुख माता नहीं ना ही रूप कुरूप, जाके मुख माथा नहीं ना ही रूप कुरूप, पुप बास तय पातरा ऐसा तत्व अनूप।
ऐसा है उनका भगवान, ऐसा है उनका ब्रह्म। लेकिन मुझे एक जो उनका सबसे पसंद आता है उनकी ब्रह्म निरूपण के बारे में, ऐसा लो नहीं ऐसा लो मैं कह विद कथों गंभीरा लो, भीतर कहूं तो जगमय लाजे, बाहर कहूं तो झूठा लो, बाहर भीतर सकल निरंतर, चित अचित दो पीठा लो, दृष्टि न मुष्टि न प्रगट अगोचर, बातों कहा न जाइए। वो कहते हैं कि वो अंदर भी है बाहर भी है, और अचित, चित और अचित दो उसके एस्पेक्ट्स हैं। तो ही इस तरह से हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे गांधी इनका कबीरदास जी का ब्रह्म एक ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर तो हर जगह है, लेकिन सर्कमफरेंस कहीं भी नहीं है। गांधी जी ने भी उसको इक्लिप्स पॉइंट कहा था कि ये ब्रह्म है। बट इफ यू फाइंड दिस कंफ्यूजिंग दैट व्हाट टाइप ऑफ भगवान इट इज, देन परहैप्स आई थिंक I would like to remind you of what the quantum physics describes light, whether it is particle or whether it is wave. It is particle as well as wave. Sometimes it behaves as particles, sometimes behaves as wave. It behaves simultaneously as particle and wave, and it's affected whether it acts as wave or particle with the observation. With the observer's role is also there. So it is not something, Kabir is not saying something बिल्कुल दकिया लोहिया कहता। I mean it's absolutely scientific also we can say that. No, but लेकिन उनका भ्रम अचानक बहुत पर्सनल भी हो जाता है। पिता, माता, बाप, भाई, मास्टर, कबीर कूता राम का मुतिया मेरा नाम, ऐसे हैं। ऐसा भी भगवान उनका। और पति हुई है, हमारे घर आए हो राजा राम भरतार, दुल्हनी गावह मंगलाचार, ये सब भी कह रहे हैं कबीर। लेकिन और उसको राम कहते हैं, गोविंद कहते हैं, विठला कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूं ये सब कुछ भी उनको भगवान को आइडेंटिफाई करने के जो भी नाम दे रहे हों कबीर, लेकिन उनका ब्रह्म जो है वो असल में निराकार ही है, निर्गुण ही है। क्योंकि राम गोविंद कहते वक्त भी वो कहते हैं, ना दशरथ घर अवतरे आवा, ना लंका का राव सतावा, कच्छ मच्छ वह जलही ने डोला। वो उस तरह का राम नहीं है मेरा जो मछली होके घूम रहा था और मगर होके, और रावण ने जिनको परेशान किया था वो नहीं। तो इस तरह से निर्गुण ब्रह्म ही। एक तो एक बात, दूसरी कि वो सर्वव्यापी है, ऑल परवेडिंग, खालिक खलिक खलिक में खालिक, सब घट रहे हो समाए। क्रिएशन इज गॉड एंड गॉड इज क्रिएशन, and it is in everybody's heart. I think this is very crucial to Kabir's thought. सब घट मेरा साइया, सुनी कोई न सेज, in every heart it is there. इनमें आप सब हिन में, सब घट रहे हो, सब इनमें आप सब हिन में, आप सू खेले, नाना भांत पड़े सब भांडे, रूप धरे धर्मेले। पृथ्वी पर हम लोग तरह तरह के रूप लेकर जो पैदा हुए हैं असल में एक ही, ये सारे बर्तन जो है, भांडे बर्तन भांडे सब एक ही हैं। ये कबीर का जो है, क्योंकि उन सब में वही एक ब्रह्म समाया हुआ है। तो ये चीज बल्कि सभी लोगों में नहीं, वो तो कहते हैं कि खालिक खलिक खलिक में खालिक, जड़ चेतन सब में वही ब्रह्म समाया हुआ है। अगर ऐसी बात है तो इसी के आधार पर, ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ हिज ब्रह्म, of his Bhagwan, Kabir makes all divisions on the basis of religion, race, caste, gender, place of birth, etc. irrelevant and untenable. जब हमारे अस्तित्व के पीछे वो एक ही है, एक ही तत्व है, बल्कि वो तत्व ही हम ही हैं, सभी जन्म चेतन, जब हम सब लोग वही तत्व हैं, तो फिर ये ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछूत, ये सब कहां से हो सकता है? सब आधारहीन है, बिल्कुल झूठे हैं। सीधी सी बात कही है कबीर ने, जन्मते मानुष होत सब, यह जानत संसार। सारा संसार जानता है कि जन्म से सब लोग मनुष्य ही हैं। वंचक सूद करा वही, कही कबीर पुकार। ये लोग वंचक ठग लोग हैं जो सूद और ये कराते हैं, कि ये जानते सब हैं, लेकिन अब ये है कि अपने अपने स्वार्थ के लिए लोग करा, ये कहा है।
साहब के संबंधे वगैरह उन्होंने, तो ये बात बहुत ही ध्यान में रखने लायक है कि पीला फूल गुलाब का देता कुछ संदेश, 2 मिनट भर रह गए हमको है अंदेश। जी, इन्हीं के आधार पर, इन्हीं बातों के आधार पर वो धार्मिक सामाजिक कुरीतियों पर भी प्रहार करते हैं, कोरे आडंबरों को प्रहार करते हैं। जो खुदाए मस्जिद बसत है और मुल्क कह केरा मंदिर मूरत राम निवासी बाहर करे तो घेरा। इफ the Allah resides only in masjid, then whose world is it outside the masjid? And if Rama resides only in the temple, then who looks after the world outside the temple? So therefore it is all wrong. पान पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तात ये चाकी भली पीस खाए संसार। तो इस तरह की बात उन्होंने अपने उसमें कही है। तो माला फेरत, लेकिन उन्होंने ऐसा भी है कि इन चीजों को समझने के लिए एक सूक्ष्मता की आवश्यकता है, एक ईमानदारी की, इंटीग्रिटी की आवश्यकता है। तभी यह समझा जा सकता है कि इन सब खोखले बाह्य आवरणों के पीछे क्या है। माला फेरत जगमुआ गया न मन का फेर, कर का मन का डार के मन का फेर। सब झूठे वैसे माला चल रही है, लेकिन मन में कोई फर्क नहीं। वही ईर्ष्याएं, वही इच्छाएं, वही स्वार्थ, वही क्रोध, वही काम, वही लोभ, तो ये इससे काम नहीं चलेगा। मन को बदलना पड़ेगा, माला फिरने से कुछ नहीं होता। काजी किताबें खोलता देता नसीहत और को, महरम नहीं उस हाल से काजी हुआ तो क्या हुआ। जोगी दिगंबर से बड़ा कपड़ा रंगे रंगराल से, महरम नहीं उस रंग से कपड़ा रंगे से क्या हुआ। तो ऑन दिस बेसिस कबीर सेज दीज थिंग्स। या मन को मैदा करो नानो कर कर पीस, तब सुख पावे सुंदरी चंदा झलके शीस। That subtlety is required. या मन को मैदा करो ना, so then these things become what to say, one can understand these things. So he, on these basis, he decided to the internalization of religion, spirituality, wisdom, jnana, all that is one of the biggest contribution of Kabir, I think. And if we can understand these things, I think world can become a much better place to live in. If we can, the oneness of man on the basis of one man, oneness of the God and things like that, I think it can be a much better place to live in. Thank you very much.